रामचंद्र साहब छत्रसाल महाबली करियो बले बले। आज का हमारा अध्याय नंबर 116 छत्रसाल महाराज का तीसरा विवाह। महाराज छत्रसाल का तीसरा विवाह जो था वो कुछ अलग ही विचित्र परिस्थितियों में हुआ। छत्रसाल महाराज का तीसरा विवाह सागर जिला, आज भी बहुत बड़ा जिला है, उस जिला क्षेत्र में बासा गांव में एक रियासत थी। उस रियासत का जो राजा था केशवराय दांगे, बहुत ही पराक्रमी, वीर, शौर्यवान, लेकिन उसमें एक चीज अलग थी, वो मुगल सल्तनत का हितैषी था। महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए जो कार्य कर रहे थे उसमें वो अड़चने डाल रहा था। उस जिला क्षेत्र के पास एक धामोली जिला था, वहां का जो सिपहसालार था खाले खां, मुगल सल्तनत का सिपहसालार था, जागीरदार था, उसकी भी महाराजा छत्रसाल से हमेशा अनबन रहते थे। छत्रसाल जी समग्र बुंदेलखंड में कोई भी प्रजा हो, उन्हें वो अपना हर जनमानस के लिए हृदय मन तन आत्मा में एकात्म का भाव रखते थे। सभी जनमानस के आनंद उल्लास सुख चैन के लिए हर हमेशा प्रयत्न करते थे। उनका हर संघर्ष, हर युद्ध, हर उनकी चाल धार्मिक और आध्यात्मिक जागृति, हिंदू मुस्लिम दोनों प्रजा के बीच का समन्वय और साथ साथ दोनों को एकात्म भाव से रखकर समग्र बुंदेलखंड में आप साथ में रहो, समन्वय रहो, राजकीय सामाजिक उत्थान करो, किसी को किसी से कोई परहेज नहीं होना। धामनी जो सागर जिला में रियासत थी, उसका जागीरदार खाले खां छत्रसाल महाराज से कुछ न कुछ प्रकार से युद्ध करेंगे। इस बार का युद्ध का वो निर्णायक युद्ध था। युद्ध के अंतिम छोर में खाले खां हार गया, उसने पराजय स्वीकारी। पराजय स्वीकार कर महाराज छत्रसाल हर एक सिपहसालार, सराफ, उमरा राजा महाराज जागीरदार को 2 बार छोड़ते थे, मौका देते थे, आप हमारे साथ आ जाओ, मुगल सल्तनत का साथ दो, हिंदुस्तान समग्र भारतखंड की स्वतंत्रता में हमें साथ दो, एकात्म भाव से रहो, आपको वार्षिक टैक्स चौथ देना पड़ेगा। पराजय स्वीकारी खाले खां और 30,000 वार्षिक खर्च उसने देने के लिए पत्र दिया। वो दे नहीं पाए। उसने महाराजा छत्रसाल को बताया कि जितने भी मेरा क्षेत्र है धामनी जिला और मेरा जागीरदार केशवराय दांगे जो बासा गांव का है, वो मुझसे आज्ञा नहीं मान रहा है, कोई मेरी आज्ञा में नहीं, मैं तो उससे केवल नाम मात्र का जागीरदार। इस पत्र के संधि के अनुरूप उसने ये बोला केशवराय दांगे मेरे अधीन आता है, मैं उसे कहूंगा वो अपनी पुत्री का विवाह आपसे करे। छत्रसाल महाराज ने बोला जैसा आप समझे, मुझे तो यह क्षेत्र हमारे अधीन चाहिए। बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए किसी बुंदेले का रक्त ऐसे बहना नहीं चाहिए। केशवराय दांगी बलिष्ठ पराक्रमी, ऊंचा परछन था। जैसे ही भारत का पत्र उसके पास पहुंचा खाले खां का, वो तुरंत महल से बाहर आया और युद्ध करने लगा। बोला मैं महाराजा छत्रसाल से युद्ध करूं। छत्रसाल कौन है, कहां से आया, आजकल का छोकरा, हम यहाँ के बलिष्ठ महान राजा है, हम किसी को नहीं मानते। छत्रसाल महाराज के साथ उसका भयंकर युद्ध था। छत्रसाल महाराज ने बोला दोनों तरफ बुंदेली सैनिक है, खाम का प्रजा क्यों मरे, खाम का बुंदेलखंड सेनापति क्यों मरे, आप ऐसा करें आप और मैं दोनों द्वंद्व युद्ध करते, दोनों में से जो जीतेगा रहेगा तो बुंदेलखंड का राजा, बुंदेलखंड के रहेंगे। केशवराय दांगी मान गया। 6 दिन तक ये युद्ध अविरत चला। कभी छत्रसाल जी जीते, कभी केशवराय दांगी। अंत में छत्रसाल जी ने सोचा युद्ध जगह चलेगा। एक ऐसी छत्रसाल जी महाराज ने पहले ही बोला हर रोज आप पहला वार करोगे, ताकि आपके मन में यह न रहे कि मैंने दूसरा वार किया। अंतिम दिन छत्रसाल महाराज एक कटार से केशवराय दांगी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। छत्रसाल जी महाराज ने पूरे राजकीय साज सम्मान के साथ उसका अग्निदान दिया। उसके पितृ को बासा गांव का जागीरदार बनाया, अपना पुत्र स्नेह दिया
अंत में केशव राजधानी की पुत्र का विवाह महाराजा छत्रसाल से इस ऐसी विचित्र परिस्थिति में हुआ। इस रानी से महाराजा छत्रसाल के एक पुत्र हुए जिनका नाम था जगतराज। इस बात की पुष्टि छत्रप्रकाश ग्रंथ में अध्याय नंबर 13 में श्री लाल कवि ने बहुत ही अनूठे ढंग से की। लाल कवि लिखते हैं, त्यो सर दिवसा को कुटियो तउन वीर दांगी समर्थ हटे। तब छत्रसाल करी मन भाई उमंग सांग दुहु हाथ हलाए। यो रण में रूपी रुद्र विजार दांगे को सिर काट चढ़ाए। लुट लाठी बांसा सब लीनो बड़ी पठारी को मन की। कहा जाता है हर अलग अलग परिस्थितियों में महाराजा छत्रसाल का विवाह हुआ। छत्रसाल महाराज ने कभी भी विवाह अपने आनंद प्रमोद उपभोग के लिए नहीं किया, निजी बातों कभी नहीं, केवल और केवल निदान संप्रदाय के आत्म जागृति, राजकीय सामाजिक उत्थान और जनमानस के लिए प्यार है। ऐसे प्रजावत्सल राजा का आज हम अध्याय 3 विवाह को पूर्ण करते हैं।